तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज pH ऑफ 0.1 मोलर H2S, जबकि उसका K1 और K2 गिवन है। तो अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है वीक। पहले हम यहाँ पर बता दें, अभी हम सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया है दैट इज अबाउट वीक डाइप्रोटिक या डाइबेसिक एसिड। ओके, अब इसके बारे में जैसे एग्जांपल इसका है, फॉर एग्जांपल H2S। अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, दो तीन बातें। पहले जैसे H2S हम शुरू कर रहे हैं, तो H2S की जो फर्स्ट आयनाइजेशन होती है, तो जो पानी में उसको डिजोल्व करते हैं, तो पहले बनाता है H प्लस एक्वस प्लस HS माइनस एक्वस। अब मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, तो ये इनिशियली एट टाइम 0, और फिर एट इक्विलिब्रियम देखेंगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए C माइनस एक्स होगी, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर हो जाएगी x, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी x हो जाएगी, ठीक है। अब एट द सेम टाइम HS माइनस दोबारा डिफ्रेंशिएट करेगा आयनाइज होते हुए, H प्लस एक्वस बनेगा और प्लस बनेगा HS माइनस एक्वस। फिर यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन शुरू हुई x से एट टाइम 0 इस रिएक्शन के हिसाब से, और फिर इसके इक्विलिब्रियम पे आपको आ गया x माइनस वाई, ये भी y हो गया, ये भी y हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास डाटा आ गया। नाउ अब आपको यहाँ पे समझना है दो तीन बातें, ठीक है। एक तो चूंकि आपका एसिड वीक है, तो फॉर वीक एसिड्स चूंकि K1 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 10⁻⁸ है, बहुत कम है। तो वीक कम होने की वजह से आप C के रिस्पेक्ट में अल्फा x को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस फर्स्ट पॉइंट, सिंस एसिड इज वीक, चूंकि वीक एसिड है, तो इसलिए C मच मच ग्रेटर देन x, तो C माइनस एक्स यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेक एज C। तो आपने यहाँ पर मान लिया लगभग कितना हो गया, C हो गया। दूसरी बात, आगे आप देखेंगे डाइप्रोटिक एसिड है, तो इसका जो Ka1 है वो Ka2 से काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंड डायमेंशन और भी कमजोर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो अमाउंट यहाँ शुरू हुआ x से, तो x के रिस्पेक्ट में y अगर आता है तो आप उसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, बिकॉज x इज मच मच ग्रेटर देन y। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी, एक ये और दूसरी बात ये। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगभग x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हो गया C के बराबर, जो C माइनस एक्स था, और यहाँ हो गया ये x के बराबर। और साथ ही देखिएगा कि यहाँ पर चूंकि अगर हम ध्यान से देखें फाइनली क्या हुआ, तो फाइनली आपके पास H2S की कॉन्सेंट्रेशन लगभग जो C माइनस एक्स के बराबर रही, वो बराबर कितने आ गई, C के। HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखेंगे, तो जो x माइनस वाई हो गई थी फाइनली, वो भी लगभग x के बराबर आ गई। और जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस, देखिएगा यहाँ दोनों रिएक्शन से आ रही है, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी, तो x प्लस वाई, एंड ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में चूंकि y नेग्लिजिबल है, तो ये भी लगभग x के बराबर ही होगी। और फाइनली बची H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि बराबर हो गई, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये HS माइनस की जगह यहाँ पर ये H2 माइनस है, 2 माइनस, तो अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई y के बराबर। तो अब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ नहीं करना होता है, इसी क्वेश्चंस को करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम्स लिखने होते हैं, डाटाज बताने होते हैं। तो स्टेप 1 इज इक्विलिब्रियम लिखना है, स्टेप 2 डाटाज कलेक्ट करना, एंड फाइनली आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज में डाटा पुट करनी होती है। तो K1 इज इक्वल टू, तो K1 यहाँ पे देखेंगे H प्लस इंटू HS माइनस डिवाइड बाई H2S। इसमें आप डाटा पुट करके देखें x इंटू एक्स अपॉन सी, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर बाई सी आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई K1 इंटू सी, एंड दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर यू, ठीक है, फर्स्ट। एंड फिर से आप K2 देखिए सेकेंड रिएक्शन के लिए,
तो यहाँ से सेकेंड रिएक्शन के लिए अगेन आपको जाएगा H प्लस इंटू H2 माइनस डिवाइड बाई HS माइनस। तो फिर यहाँ से आप देख पाएंगे कितने का डाटा है, यहाँ से यूज करिए। जैसे यहाँ भी H प्लस कितना लिखा, होना तो X प्लस वाई चाहिए, लेकिन कितना लिया X। H2 माइनस कितना है Y डिवाइड बाई HS माइनस X माइनस वाई होना चाहिए, लेकिन कितना है X। X X कैंसिल हो, कितना हो गया Y। सो Y इज इक्वल टू Ka2 दैट इज सेकेंड। आंसर बताना है, pH भी निकाल लेंगे। जैसे H2S की कॉन्सेंट्रेशन C ही रहेगी, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है C की वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ पर C आ गया 0.1 के बराबर। HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन X है, और X आपने निकाला अंडर रूट K1 इंटू सी है, K1 इंटू सी। K1 भी आपको गिवन है यहाँ पे, और C भी गिवन है, ये भी बराबर ही हो गया। K1 इंटू दोनों सेम सेम आ गए, और H2 माइनस Y और Y K2 के बराबर है, तो फाइनली आ गया 10 की पावर माइनस 19 दैट इज Ka2। तो इस तरह से आपने सारे निकाल लिए। और pH निकालने की जहाँ तक बात है, तो H प्लस निकल गया, तो इससे आप pH निकाल सकते हैं, और pH आप आराम से माइनस लॉग ऑफ H प्लस करके आपको आंसर आ जाएगा।